वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। अब वाला पहला रूल हमने पढ़ चुका है कि पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंफिनिटिव के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंफिनिटिव होता क्या है और उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक, देखिए इंफिनिटिव, ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो इंफिनिटिव का निर्माण होता है और इसका हिंदी में अर्थ ना ने नी होता है। ये नाउन और एडवर्ब दोनों तरह कार्य करता है। जब ये नाउन की तरह कार्य करता है तो उसका हिंदी में अर्थ ना ने नी होता है और जब ये एडवर्ब के रूप में कार्य करता है तो उसका हिंदी में अर्थ के लिए होता है। ठीक, इसका देखा हम कैसे बनाते हैं। जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं तब इंफिनिटिव का निर्माण होता है। इसका हिंदी में अर्थ ना ने नी होता है। यह नाउन और एडवर्ब दोनों के रूप में दोनों रूपों में होता है। जब यह नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका हिंदी में अर्थ ना ने नी होता है और जब एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ के लिए होता है। इसका अर्थ के लिए होता है। ठीक, यानी एक बार और समझें कि इंफिनिटिव होता क्या है। तो जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं तब इंफिनिटिव का निर्माण होता है। इसका हिंदी में ना ने नी होता है। यह नाउन और एडवर्ब दोनों रूपों में होता है। जब यह नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका हिंदी में अर्थ ना ने नी होता है और जब एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका हिंदी में अर्थ के लिए होता है। जैसे देखेंगे यहाँ वाक्य है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देखिए मैंने बताया आपको कि मेन वर्ब से पहले जब टू का प्रयोग करते हैं तब इंफिनिटिव का निर्माण होता है। अब देखिए वर्ब जो हमारा है वह वाक है। ठीक, अब इस वाक से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं तो यही क्या है हमारा इंफिनिटिव। क्या है? इंफिनिटिव है। कैसे है इंफिनिटिव?
क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनेटिव का निर्माण होता है। अब देखिए इन्फिनेटिव समझ में आ गया। तो यहाँ कहा कि व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो टहलना, अब यहाँ पर जो वाक आया है वह नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, ना ने। यहाँ पर नाउन के रूप में आया टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर टू वॉक ये नाउन के रूप में आया है और ये भी इन्फिनिटिव है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, ना ने नी। इसके बाद आता है कि हरी हैज 3 पेन टू राइट। अब यहाँ पर राइट जो है ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग हुआ है तो ये यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव। क्या है, इन्फिनिटिव है। क्यों है इन्फिनिटिव, क्योंकि मेन वर्ब से पहले क्या लगा है, टू, और यहाँ पर जो है वह एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ के लिए आएगा। तो यहाँ पर हरी है 3 पेन, हरी 3 कलमों को रखा क्या करने के लिए, लिखने के लिए, यानी हरी 3 कलम को लिखने के लिए रखता है। यहाँ के लिए का बोध होगा, क्यों होगा, क्योंकि एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो एक बार और समझना, इन्फिनिटिव क्या होता है कि जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनिटिव का निर्माण होता है और इसका हिंदी में अर्थ ना ने नी होता है। और यह नाउन तथा एडवर्ब दोनों रूपों में कार्य करता है। जब ये नाउन के रूप में कार्य करता है तो इसका हिंदी में अर्थ ना ने नी होता है, और जब यह एडवर्ब के रूप में कार्य करता है तो इसका हिंदी में अर्थ के लिए होता है। जैसे टू वॉक टहलना इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो यहाँ पर वॉक क्या है, वर्ब है, तो मेन वर्ब है, उसके पहले टू लगाएंगे तो इन्फिनिटिव का निर्माण हुआ ही है। यहाँ पर मेन वर्ब से पहले टू लगा तो ये इन्फिनिटिव, यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटिव मतलब नाउन, इसका हिंदी में अर्थ ना नहीं होगा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और यहाँ पर हरी 3 कलम को रखा है क्या करने के लिए, लिखने के लिए, तो हरी 3 कलम को लिखने के लिए रखता है, तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में हुआ है, इसलिए इसका हिंदी में अर्थ के लिए होगा। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों क्या है, इन्फिनिटिव है। अब हम इन्फिनिटिव के द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, जब 2 वाक्य है तो दोनों वाक्यों में हम उस वाक्य को देखते हैं, उस वाक्य के मेन वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदलेंगे जिसमें परिणाम प्रकट होगा, परिणाम व्यक्त होता है, जिसमें उसी के जो मेन वर्ब है उसको हम इन्फिनिटिव मोड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे इसको देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वाक्य है कि हरी इज गोइंग टू मुंबई, हरी इज गोइंग टू मुंबई, ही wants to meet his sister। ठीक, यहां पर 2 वाक्य है, ठीक, हरी इज गोइंग टू मुंबई और दूसरा वाक्य ही wants to meet his sister। अब इन दोनों वाक्यों को सिंपल सेंटेंसेस में हमें बदलना है और इसको इन्फिनिटिव टू की तरीके से, क्योंकि ना प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें बैठेगा लक्षण, ना पास्ट पार्टिसिपल बदलेगा की तरह बदलेगा, ना ही परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा इसमें चेंज होगा। इसमें ये जो कंडीशन है वह कंडीशन फॉलो इसमें ये हो रहा है कि इस वाक्य में का परिणाम व्यक्त हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हरी इज गोइंग टू मुंबई, हरी मुंबई जा रहा है, काहे को जा रहा है, तो ही वांट्स टू मीट हिज सिस्टर, वो अपनी बहन से मिलना चाहता है, तो परिणाम इसमें व्यक्त हो रहा है। अब इन वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस में जब बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
इसमें क्या करेंगे, पहले वाक्य को वैसे ही रख देंगे। ठीक, तो यहां पर हो गया हरी इज गोइंग टू मुंबई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक और बात है, देखिए कि हरी इज गोइंग टू मुंबई, हरी मुंबई जा रहा है, ही वांट्स टू मीट हिज सिस्टर। हमने बताया कि दिए गए सेंटेंसेस में जिस वाक्य में परिणाम व्यक्त होगा उसी के मेन वर्ब को इंफिनिटिव मोड में बदलना है। तो यहाँ पर हरी मुंबई जा रहा है, क्यों जा रहा है, he wants to meet his sister, वो अपने बहन से मिलना चाहता है, तो परिणाम इसमें व्यक्त होगा। तो क्या करेंगे, हम पहले वाक्य को वैसे ही रख देंगे और ये जो है ही और यहाँ वाट ये सब हटा देंगे और मेन वर्ब क्या क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है। इसी मीट से पहले जो टू है उसी को ऐसे रख देंगे, टू मीट हिज सिस्टर। अब देखें यहाँ पर क्या हो गया कि हरी मुंबई अपने बहन से मिलने के लिए जा रहा है, तो जिसमें परिणाम व्यक्त होगा उसी के पहले हम इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे और अक्सर टू लगा ही रहता है तो ऐसे ही काटेंगे, अगर नहीं है तो हम अपने तरफ से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग कर देंगे और वह इंफिनिटिव मोड में हो जाएगा। तो ध्यान में ये देना है जिस वाक्य में परिणाम, जिस वाक्य में रिजल्ट प्रस्तुत होगा उसी वाक्य के मेन वर्ब को इंफिनिटिव में बदलेंगे। एक और वाक्य देखिए दूसरा यहां पर कि मोहन took his gun, he wanted to kill the lion। ठीक, हरी बंदूक अपने बंदूक को उठाया, वह शेर को मारना चाहता था। ठीक, अब देखिए क्यों उठाया, क्योंकि मारना चाहता था। परिणाम किसमें व्यक्त हो रहा, इस वाक्य में, इसी वाक्य में हमारा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको सिंपल सेंटेंसेस में कैसे बदलेंगे उसको देखिए। इसमें क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे मोहन, ठीक, पहले वाक्य को उतार देंगे, मोहन took his gun। ठीक, अब ही वांटेड हटा देंगे, टू पहले से लगाते हैं, यहां पर लिखेंगे टू किल द। ठीक, इस तरीके से पहला रूल ये है कि इंफिनिटिव के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस में निर्माण कर देंगे दो या दो से अधिक वाक्य को। अब अगला रूल एक और आता है, दूसरा रूल इसमें ये आता है कि कभी कभी पहले वाक्य में वेरी या सो का प्रयोग होता है और दूसरा वाक्य जो होता है वह निगेटिव फॉर्म में होता है, तो उसको हम जब सिंपल सेंटेंसेस बदलते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल आएगा यूज ऑफ एडवर्ब टू, उसका प्रयोग करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें जिक्र करूंगा, मैं बताऊंगा तो उसको कैसे बदलते हैं इसको देखिए। जैसे मान लीजिए है ही इज so weak, ठीक, he could not climb on the tree। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं पहले सो या वेरी का यूज हुआ होगा, मान यहाँ वेरी होता तभी बात हुई और यहाँ पर निगेटिव, तो यहाँ पर जब हम सिंपल सेंटेंसेस में बदलेंगे इन दोनों वाक्यों को तो यूज ऑफ एडवर्ब टू का एक रूल आता है, उसका अनुसरण करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो यहाँ पर ही इज, अगर बालक सो है या वेरी है, ठीक, ये दो आता है तो इसके स्थान पर हम एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ही इज टू वीक। ठीक, और यहाँ पर ये सब खत्म कर देंगे और इस मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे, यानी सबको खत्म करके मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर देंगे, टू क्लाइंब ऑन द ट्री। दूसरा रूल एक बार और समझिए कि अगर पहले वाक्य में सो या वेरी का प्रयोग हुआ है और दूसरा वाक्य में नेगेटिव है तो हम यहाँ पर यूज ऑफ एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाते समय। और कैसे बनाएंगे,
जहां पर सो या वेरी का प्रयोग हुआ होगा वहां पर हम एडवर्ब टू लिख देंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे और दूसरे वाक्य में जो मेन वर्ब है क्या है क्लाइंब, उसी के पहले टू लगाएंगे और उसके पहले जो प्रयुक्त है ही, कुड नॉट, ये सब उसको हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस का निर्माण करेंगे। एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए है कोमल इज सो, या यहां पर बदल दे रहा है वेरी लिख दें, कोमल इज वेरी फैट, उसके बाद सी कैन नॉट सीट प्रॉपरली। ठीक, सी कैन नॉट सीट प्रॉपरली। अब यहाँ कैन नॉट क्यों होगा, क्योंकि प्रेजेंट। ठीक, तो इसको जब हम बदलेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो मैं पहले बताया क्या, पहले वेरी या सो रहेगा तो किसमें बदलेंगे, एडवर्ब टू में। तो यहाँ पर लिख देंगे कोमल इज टू फैट, हो गया। अब मेन वर्ब कौन है दूसरे वाक्य में, इसी का परिणाम व्यक्त हो रहा है। इसमें मतलब कोमल बहुत मोटी है, वो उचित रूप से नहीं बैठ सकती है, तो परिणाम किसमें हो रहा है, इसी में हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम। ठीक, मेन वर्ब क्या है सीट, उसी के पहले क्या लगाएंगे इंफिनिटिव और उसके बाद सीट प्रॉपरली लिख देंगे। ठीक, इन दोनों वाक्यों को एक बार और देखना। पहला जैसे मान लीजिए पहले वाक्य में अगर सो या वेरी का प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में निगेटिव है और यहाँ पर परिणाम व्यक्त हो रहा है, तो हम सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, सो या वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू लगा देंगे। तो देखिए, और दूसरे वाक्य में जो मेन वर्ब है उसके पहले हम इंफिनिटिव टू का निर्माण कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ही इज सो वीक, ही कुड नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री, यहाँ पर हो जाएगा ही इज। अब सो के जगह सो या वेरी आता है तो एडवर्ब टू लगा दीजिए, टू वीक, पहला वाक्य खत्म कर दीजिए। दूसरा वाक्य मेन वर्ब कौन है क्लाइंब, तो उसी से पहले टू लगा कर वैसे उतार दीजिए, यहाँ पर भी वैसे उतार दीजिए। तो इस तरीके से इसका हम निर्माण कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है नंबर चैप्टर